नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपके YouTube चैनल जीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है, जहाँ पे आप जीएस पढ़ रहे हो जेएस के साथ। यस, व्हाट, क्या? जीएस विथ जेएस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज हमने जो जीएस की सीरीज चालू की है उसमें हम आगे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना हो तो ज्वाइन हो जाइएगा, जीएस की पाठशाला, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पेंडेमिक ट्रीटी। क्या है पेंडेमिक ट्रीटी? अब आपको लग रहा होगा कि सर ये पेंडेमिक ट्रीटी क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जो कोरोना की स्थिति है, राइट, कोविड-19, कोरोना की जो स्थिति है, जो पेंडेमिक है, उसके रिलेटेड ही होगी। तो इसके अंदर 23 कंट्री और WHO, उसने एक विचार का समर्थन किया है। अब देखिए, ये है विचार, थॉट। जब आप सोचते हो, थॉट बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप विचार करोगे तभी तो आपको कुछ नया आइडिया मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ नया सोचना होगा, कुछ नया विचार लाना होगा कि जैसे कुछ चेंज हो सके। चेंजेस जरूरी है। तो इसके अंदर क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि, इसमें बात की गई है अंतरराष्ट्रीय संधि बनाइए, एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनाए। कैसी संधि? पेंडेमिक से रिलेटेड, कि जो स्वास्थ्य आपात स्थिति, किसकी बात की है? स्वास्थ्य आपात स्थिति, जैसे कि कोरोना वायरस। सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं है, अभी कोरोना है, आगे जाके कुछ और भी आ सकता है। तो वैसी जिसमें स्वास्थ्य आपात स्थिति, पेंडेमिक की बात की गई है, तो ऐसा एक विचार दिया गया है कि ऐसी एक कुछ अंतरराष्ट्रीय संधि बना जाए, जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो शेयरिंग इंफॉर्मेशन को क्या स्ट्रिक्ट बना जाए, कि ऐसे कुछ भी नहीं बोला जाए कि इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले उसके उसके रिलेटेड सब हमको पता होना चाहिए कि क्या है, ये कैसे सोल्व हो सकता है, ये कैसे फैलता है, ये क्या है, क्यों है, सब हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट, पेंडेमिक ट्रीटी। अब इस ट्रीटी का उद्देश्य क्या है? ये जो ट्रीटी है उसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी महामारी है उसके लिए दवाई, निदान और टीकों के लिए सार्वभौमिक और न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे कि आपको पता है अभी कोविड की वैक्सीन, ऑक्सीजन, तो ये जो सभी चीजें हैं जो नेसेसरी है, मतलब हमने क्या बोला, जो दवा है वो दवाएं, निदान और टीकों, इसकी पहुंच सभी तक होनी चाहिए। तो ऐसी एक पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर इसका उद्देश्य ये रखा गया है। अब ये जो पेंडेमिक ट्रीटी, इसका जो विचार था, वो विचार किसने दिया था? तो चार्ल्स मिशेल ने दिया था। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम कोई मेंस के एग्जाम दे रहे हो, हम जब मेंस की एग्जाम दे रहे हो, तो सपोज ये कोविड है, ऐसे ही हेल्थ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। आपके पास कोई सुझाव है तो हम ऐसा कुछ बता सकते हैं।
तो फर्स्ट पेंडेमिक ट्रीटी। सेकंड जीरो एमिशन टारगेट। क्या है जीरो एमिशन टारगेट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास याद रखिए जीरो एमिशन टारगेट। क्या है जीरो एमिशन टारगेट? सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप 26 कहां पे आयोजित होगी? नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगी। ये प्रीलिम में आ सकता है कि कहां पे आयोजित हो सकती है, फैक्चुअल प्रश्न एक क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कोप 26 नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगी। अब जो हमारा मेन मकसद है वो हम पढ़ेंगे। अब तक 58 कंट्रीज ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल किया है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यहाँ पे जो जीरो एमिशन टारगेट है कि जैसे कि आपको पता है हम कार्बन उसका एमिशन करते हैं, राइट? तो ये कार्बन का एमिशन को क्या जीरो कर दो या इसको घटा दो। अब हमने जो बात की लक्ष्य हासिल किए, अब प्रश्न हो सकता है कि 58 देश कैसे मालूम हुए? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ रिपोर्ट पेश किए से उसमें ऐसा बोला गया था। अब ये लक्ष्य हासिल की है तो इसका मतलब क्या है? तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसका उत्सर्जन होता है उसको संतुलित किया गया है। क्या हुआ है? ग्रीन हाउस गैसेस है उसको क्या संतुलित किया गया है, जिसे हम कार्बन रिमूवल के रूप में जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन रिमूवल। तो शायद आपको कुछ प्रश्न आए, व्हाट इज कार्बन रिमूवल? कार्बन रिमूवल किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस से, राइट? ऑक्सीजन से, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस उसका उत्सर्जन है उसको क्या संतुलित किया जा रहा है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, तो विश्व संसाधन संस्था उसने पद्धति बताई है कि ये एमिशन को कम कैसे किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिस्टोरिंग फॉरेस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? ट्रीज, प्लांट्स लगाने चाहिए, फॉरेस्ट ज्यादा होने चाहिए। और सेकंड डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा हम क्या जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसा विश्व संसाधन संस्था ने बताया है। यूएसए ने ऐसा बोला है कि नेट जीरो इकोनॉमी बाय 2050, नेट जीरो इकोनॉमी, उसमें क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन, इसने क्या बोला है? नेट जीरो इकोनॉमी बाय 2050, यूएसए ने। अब जो भारत ने भी बोला है कि वो भी इसके अंदर शामिल होगा। तो क्या ये भारत शामिल हो गया है तो क्या ये डिप्लोमेटिक प्रेशर के अंदर इसके अंदर ये शामिल हुआ, एक बड़ा प्रश्न है। अब शुद्ध शून्य लक्ष्य, उसका प्रथम आयाम, फर्स्ट, तो क्या हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल कर देंगे? सपोज शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को हम हासिल कर देंगे तो क्या जलवायु संकट के विनाशकारी प्रभाव से हम पृथ्वी को सुरक्षित कर सकते हैं? फर्स्ट प्रश्न ये है, उसका फर्स्ट। अब जैसे कि हमने बोला कार्बन एमिशन, तो क्या सिर्फ कार्बन एमिशन, जो कार्बन है कार्बन रिमूवल, उससे ही क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, कार्बन ऑफसेट और कार्बन हटाने, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, क्या रिन्यूएबल एनर्जी एंड
एनर्जी एफिशिएंसी योजनाओं शामिल होनी चाहिए। मतलब कार्बन को कम करने के अलावा रिन्यूएबल सोर्स की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आयाम क्या है? अब जो दूसरा आयाम है वो बहुत ही बढ़िया है। 2015 में पेरिस समझौता हुआ। वो पेरिस समझौते के अंतर्गत एक क्लॉज था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले कि जो रिच कंट्री है, वहां पे एमिशन ज्यादा है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो एमिशन ज्यादा है। अब इसके अंतर्गत वो रिच कंट्रियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो अब एमिशन क्या करेगी? कम करेगी। क्योंकि अब जब दूसरे कंट्री भी इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं तो अब वो बोलेंगे हम भी एमिशन कम करेंगे, तो प्रोडक्शन कम होगा, तो उसकी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो सकेगा? उसकी कुछ डिमांड है तो वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है कि इसके द्वारा विनाशकारी जो प्रभाव संकट है वो अमीर और गरीब द्वारा समान रूप से वहन नहीं किया जाएगा। मतलब अभी तक रिच लोगों ने जो कर दिया वो कर दिया, अब रिच लोग तो आ गए, पर गरीब है जो कंट्री प्रोडक्शन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है, तो उसका क्या? तो वो ऐसा चल सकता नहीं है, क्योंकि फिर उसको हम क्लाइमेट इनजस्टिस बोलते हैं। इसीलिए एक टर्मिनोलॉजी आई है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट जस्टिस। मतलब क्लाइमेट जस्टिस यानी क्या? कि जो रिच कंट्री है उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया, अब वो आगे आए, वो जिम्मेदारी ले, वो नेतृत्व ले और वहां पे एमिशन कम करे। और दूसरे जो देश है जो अभी डेवलप हो रहा है, जो अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट, उनके ऊपर कोई भी असर पड़ना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, शेयर शेयर शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।